हेलो एरियन। सो कुछ क्वेश्चन देखने हैं अपने को, वो अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ठीक है, चलो वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन देखने हैं अपने को। देखो, ट्रांजिशन फॉर सोडियम डी1 लाइन इज, तो कौन सा ट्रांजिशन वो पता है, सोडियम डबलेट होता है। फिर 3/2 S1/2 P1/2 से S1/2। एनर्जी ज़्यादा है इसलिए D2 लाइन, एनर्जी ज़्यादा इसलिए वेवलेंथ कम। एनर्जी कम है इसलिए D1 लाइन, एनर्जी कम है इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा। दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए अपने। हाउ मेनी स्पेक्ट लाइन्स अपेयर इन द जीमान स्प्लिटिंग ऑफ, यहाँ से कितनी होती है जीमान स्प्लिटिंग है 2l+1 होती है। एल के अपने पास लोअर जे वाला 1 रख दो, 3 लाइन्स। द नॉर्मल एंड एनोमस जीमान इफेक्ट, ये 2 बार आया हुआ है। देखो, नॉर्मल कब होता है जब अपन स्पिन क्या मानते हैं, जीरो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो मानते हैं। एनोमस में क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो, स्पिन एंगुलर मोमेंटम विल नॉट कॉन्स्टेंट एज जीरो। द ग्राउंड स्टोन ऑफ अल्काइल मेटल इज 2s/2। द डिफरेंस इन एनर्जी लेवल्स अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड लगती है, कौन सा हो गया, एनोमस जीवन इफेक्ट हो गया। कितना होता है इसका, ml+2ms μb इंटू पी। एम कितना है, स्टेट्स देख लो, एल क्या है जीरो, तो एम क्या होगा जीरो। एम एस कितना है, जे के इक्वल एल जीरो, इसलिए हाफ हो गया। रख दो वैल्यू, सोल्व करो, म्यू बी इंटू पी। नंबर ऑफ लेवल्स इनटू विच द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ सोडियम एटम विल स्प्लिट्स अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ एनोमस जीवन इफेक्ट ग्रुप डेज। तो देखो देखो 2j+1 तो कितनी होगी, यहाँ पे 2 होगी। ये 2j+1 कितनी होगी, 2 होगी। और 2j+1 कितनी होगी, 4 होगी। तो ऑप्शन है कौन सा है अपना, राइट है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टर्न मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट फ्रॉम पैरेलल टू एंटी पैरेलल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो पैरेलल से एंटी पैरेलल, पैरेलल में कितना होगा म्यू इंटू बी, माइनस एंटी पैरेलल में कितना होगा माइनस म्यू बी, प्लस कर दो दोनों को तो क्या हो जाएगा। द D1 एंड D2 लाइन्स ऑफ सोडियम, तो अपने पहले सोल्व कर लिया है, ऊपर ही फिर से आ गया। तो कितनी होती है इसमें, D2 में 6 लाइन्स होती है और D1 में कितनी होती है 4। ये कौन सा है, D1 में 4, D2 में 6। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा लाइन स्प्लिट्स हो जाएगी। द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी रीजन होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। ये सेट के क्वेश्चन है ना, सब सेट में आए हुए हैं। नेट में थोड़ा टफ क्वेश्चन जो ऊपर उन्होंने हैंड रिटन में सोल्व किया है ना। प्रोटोन ने अपना मैग्नेटिक फील्ड की मैंने NMR स्पेक्ट्रो पे ऑब्जर्व करवाए, तो कितना होगा देखो, ये होता है फ्रीक्वेंसी अपनी, और ये होता है रेडियस, या रेडियस कैलकुलेट कर लो, इतनी आ रही है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पुट करो, आ रही है अपनी 1000 मेगाहर्ट्ज़। NMR स्पेक्ट्रा आ गया। न्यूक्लियर कौन सा यूज़ करते हैं अपन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है, टेट्रामेथिल आइसिलएमिन, टेट्रामेथिल सिलेमिन। फ्रैंक-कोहेरेंट प्रिंसिपल आ गया अपना। क्या पूछा है, लार्ज इंसर्ट स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन कब होगी, जब न्यूक्लियर स्पेक्ट सेपरेशन है वो कांस्टेंट हो दो वाइब्रेशन एनर्जी के बीच में। यूरोपियम +3 दे रखा है, क्या देगा 4f6, निकाल लो 4f6, ये हो गया f। तो इसका टोटल l कितना आया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 0 0 तो 3 आया। L3 मीन्स एफ कंपोनेंट, टोटल कितना है 7, सॉरी एस कितना है 3, तो 2s+1 7 हो गया, एल हो गया 2s+1 एल, और जे कितना है l+s 12-s, और ये हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो कितना आएगा 0 आएगा। ग्राउंड स्टेट क्या आएगी 0 होगी। इन द फर्स्ट ऑर्डर स्टार इफेक्ट हाइड्रोएटम ग्राउंड स्टेट डजंट नॉट स्प्लिट, स्टार इफेक्ट के फर्स्ट ऑर्डर में हाइड्रोएटम स्प्लिट नहीं करता है। एन सैंपल विथ G = 2 placed in electronic spin resonance spectrometer operated magnetic field BZ, what will the frequency, ये फॉर्मूला सीधा 9 × 10⁻14 हर्ट्ज, फॉर्मूला भी लिखा नहीं मैंने, लिख दूंगा बाद में। एक टू मोस्ट लगा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन द एक्स स्पेक्ट्रम वेरीज टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। द कंटिन्यूअस एक्सरे कब प्रोड्यूस होगी, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर डीएक्सेलरेटेड नियर हेवी न्यूक्लियाई ऑफ द टारगेट एटम्स। ओवल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, अपना पढ़ा था कल है ना, वो एक शेल से दूसरे शेल में आता है और एक फोटोन इमिट करता है, और कभी फोटोन इमिट करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। इसके लिए क्या 2 शेल होनी चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एटम में इनर शेल होती नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोजन एटम इमिट नहीं करेगा ओवल इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, कार्बन का सबसे ज़्यादा है, लिथियम का सबसे कम है। ये Gn दे रखा है, स्पिन दे रखी है, म्यून दे रखा है, तो अपने क्या निकालना है पे रिलेटिव पॉपुलेशन, तो N1/N2 भी पढ़ा था अपनों ने, e⁻⁴ रख दो, सोल्व कर लो, आंसर अपना डन है। इन द एवरेज सेपरेशन इफ द एवरेज रोटेशन स्पेक्ट्रम, देखो ये क्या 2b होती है, 2b है तो b कितना बचेगा, ऐसे इसका आधा कर दो, समझ रहे हो, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट कितना है, b है, आधा करने पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन में हाइड्रोजन G दे रखा है, 2 लाइन्स दे रखी है,
सोचिए कितना एज ऑफ टर्म एपियोडेट, इतना पे हाइपर कपलिंग दे रखी है, तो ए कितना आएगी, इतना आएगी। सो थैंक यू। बस एक ही चीज़ नहीं मिल रही अपने को, क्या नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सब्सक्राइबर का हो जाए, पैसे से मिलने लग जाए, तो फिर मज़ा भी आया टाइम देने में। ठीक है, चलो बाय बाय।